ओम। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। जो लोग इस कक्षा को ऑफलाइन सुन रहे हैं, सम्मुख बैठे हैं, पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। परमात्मा पहले से सब जगह है, तो विश्व के अर्थ में इसमें लिखा हुआ प्रविष्टा कैसे? ठीक है, हमारे सम्मुख प्रश्न आया क्रम संख्या 3 पर। यहाँ कहते हैं कि परमेश्वर तो सब जगह पहले से ही है, तब फिर वह प्रवेश कैसे करता है। और विश्व शब्द के व्याख्यान में कह दिया था सब आकाश आदि के अंदर प्रविष्ट है। तो हमारे प्रश्नकर्ता सोचते हैं बाद में प्रवेश करता होगा, इसी से वो प्रविष्ट शब्द पर आपत्ति करते हैं। चलिए, बाद में हो या पहले हो, प्रविष्ट शब्द का इतना ही अर्थ है कि उसके भीतर है। कोई पदार्थ बना, कोई भूत बना और उसके अंदर परमेश्वर उपस्थित है, ये है प्रविष्ट शब्द का अर्थ। इसका ये मतलब नहीं है कि उसके बाहर खड़ा था और भीतर आया है, ठीक है। तो उसकी सर्वव्यापकता को बताने वाला मात्र यह शब्द है, उसके स्थानांतरण को बताने वाला शब्द नहीं है। ऐसा नहीं कहता है कि परमेश्वर बाहर था भीतर आ गया, अपितु ये बताता है कि वह वहां भी है। और जब कोई पदार्थ किसी के भीतर होता है तो उसे प्रविष्ट नाम से कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार सब भूतों में, ये चाहे जड़ पदार्थ हो चाहे चेतन भी हो, उन सब के भीतर परमेश्वर उपस्थित है, इसीलिए इसे विश्व नाम से कहते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? ठीक है, यदि सम्मुख उपस्थित व्यक्तियों का प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों का भी कोई प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ को हम देख लेते हैं। पृष्ठ संख्या 21 पर हम पढ़ रहे हैं और हम मंत्र के अर्थ को समझने का प्रयत्न कर रहे थे। शन्नो मित्रः शं वरुणः, इसमें प्रथम पंक्ति को हमने देख लिया था। इस मंत्र में मित्र आदि नाम हैं, वे भी परमेश्वर के हैं, क्योंकि स्तुति प्रार्थना उपासना श्रेष्ठ ही की जाती है। अब एक और बात बता रहे हैं, श्रेष्ठ किसको कहते हैं? तो श्रेष्ठ उसको कहते हैं जो अपने गुण, कर्म, स्वभाव और सत्य सत्य व्यवहारों में सबसे अधिक हो। तो गुण, कर्म, स्वभाव और व्यवहार, 4 चीजों की यहां चर्चा की और परमेश्वर इन चारों ही विषयों में सबसे अधिक है, इसीलिए परमेश्वर को श्रेष्ठ कहा है। श्रेष्ठ शब्द में देखिए, श्रेष्ठ शब्द का अर्थ ही है सबसे अच्छा। इसमें श्र और इष्ठ इस प्रकार का योग है। श्र कहते हैं प्रशंसित को, सबसे अच्छे को, और इष्ट अर्थात जो सबसे अच्छा हो। तो प्रशंसित और प्रशंसित में जो सबसे अच्छा। लेकिन आप एक और शब्द सुनते हैं, श्रेष्ठतम। अब पहले ही सबसे अच्छा हो चुका तो उससे अच्छा कैसे आएगा? तो यूं समझिए कि कोई व्यक्ति एक विषय में अच्छा होता है, कोई दूसरे में। जैसे आप कहे खिलाड़ियों में सबसे अच्छा है, दूसरा कहे पढ़ाई में सबसे अच्छा है, तीसरा कहे लड़ाई में सबसे अच्छा है। तो जो इन सब अच्छों का समूह बना दिया जाए, अपने अपने विषय के जो सबसे अच्छे थे, और उनमें से भी एक श्रेष्ठ चुना जाए,
अर्थात जो उन सब विषयों का जानने वाला और सबसे अच्छा हो प्रत्येक विषय में, तो वह श्रेष्ठतम हो जाएगा। तो यहां परमेश्वर के लिए कहते हैं उन सब श्रेष्ठों में भी, अर्थात अपने अपने विषय के जो सर्वश्रेष्ठ थे उनमें भी, सबको इकट्ठा करने पर जो अत्यंत श्रेष्ठ उसको परमेश्वर कहते हैं। तो ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें परमेश्वर से ज्यादा कोई और जानता हो। बोले वेद तो जानता होगा परमेश्वर, अब इंजीनियरिंग क्या आती होगी उसको, तो ऐसी बात नहीं है। संसार में जो भी विधा, जो भी गुण, जो भी कर्म, स्वभाव या व्यवहार होगा, उसमें जो सबसे अच्छे हैं, केवल उन अच्छे लोगों को इकट्ठा कीजिए प्रत्येक विषय के, और उन सबसे भी ऊपर जो निकलेगा उसका नाम परमेश्वर होगा, श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ। तो कहते हैं जिसके तुल्य न कोई हुआ, न है और न होगा। जब तुल्य नहीं तो उससे अधिक क्यों कर हो सकता है? जब उसके बराबर ही कोई नहीं पहुंचा तो उससे आगे कैसे निकलेगा? जैसे परमेश्वर के सत्य, न्याय, दया, सर्व सामर्थ्य और सर्वज्ञत्वादि अनंत गुण हैं। तो परमेश्वर के गुणों की चर्चा, उसके गुण अनंत हैं। और कुछ यहां छोटा से संकेत किया, सत्य, न्याय, दया, सर्व सामर्थ्य आदि। वैसे अन्य किसी जड़ पदार्थ व जीव के नहीं हैं। तो यूं समझिए, व्याख्यान तो नामों का कर रहे हैं, पर वास्तव में ईश्वर के स्वरूप को समझा रहे हैं कि ईश्वर कोई जड़ पदार्थ नहीं हो सकता, और हमारे जैसा कोई चलता फिरता जीव भी नहीं हो सकता। अर्थात जितने भी संसार में जड़ चेतन हैं वह उन सब से भिन्न है, क्योंकि ईश्वर के समान गुण किसी में नहीं। यहां एक सिद्धांत और बता रहे हैं, यह सिद्धांत बड़ा रोचक है। कहते हैं जो पदार्थ सत्य है उसके गुण, कर्म, स्वभाव भी सत्य ही होते हैं। और रोचकता यह है कि ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ सत्य है ही नहीं। अब अपने में से कई लोग, क्योंकि अपने को ज्ञान है बहुत सारा, कहेंगे बोले जीव भी तो सत्य है। हम सत्य का तात्पर्य समझते हैं सत्तावान, अर्थात जिसकी उपस्थिति हो। जैसे ईश्वर अनादि सत्ता है, सदा से है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता, उसी प्रकार जीव भी सदा से है और सदा रहेगा। और इस संसार का बनाने वाला मूल उपादान कारण, अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, वो भी सदा रहेगा। पर बाकी शेष दो में यह विशेषता है कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तो परिवर्तित होते हैं, रूपांतरित होते हैं। कभी जुड़ जाते हैं, कभी टूट जाते हैं। और जब जुड़ते हैं तो सृष्टि बन जाती है, टूट जाते हैं तो प्रलय कहलाती है, और वापस सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में आ जाते हैं। अर्थात ये रूपांतरण को प्राप्त होने से वैसे सत्य नहीं कहते। ये चिरस्थायी तो हैं, दीर्घकालिक नित्यता तो इनमें है, और मूल कणों की दृष्टि से तो सदा रहेंगे, क्योंकि सतोगुण टूट जाए ऐसा नहीं होता। सब टूट के अंत में जो बचेगा वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण बचेगा। तो उस रूप में तो रहेंगे। जैसे ईंट में मिट्टी का कण तो है, पर उसके गुण बदल रहे हैं। प्रारंभ में आप देखते हैं मिट्टी कुछ भूरे रंग पर, मटियाले से रंग पर होती है, लेकिन जब आप ईंट की शक्ल में बनाते हैं तो उसके सभी कण लालिमा लिए हुए हो जाते हैं। तो ये जो गुणों का परिवर्तन है, इसके कारण इन द्रव्यों को वैसा सत्य नहीं मानते। जीव के संबंध में आपके मन में प्रश्न उठेगा, जीवात्मा में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, वो तो सदा शुद्ध रहता है। लेकिन सांसारिक दशा में सभी जीवात्माएं जब शरीरों को प्राप्त करती हैं तो उस दशा में वे भी गुणों से परिवर्तन को प्राप्त कर लेती हैं। अब एक अवस्था केवल बची, और वहां आप कहेंगे जी चलिए संसार वाली जीवात्माएं तो परिवर्तन को प्राप्त होती हैं, ये मुक्ति वाली ये तो किसी परिवर्तन को प्राप्त नहीं होती, इन्हें तो सत्य मानना चाहिए। तो ध्यान रखिए, मुक्ति की अवस्था भी शांत अवस्था है, कुछ काल के लिए है। जैसे संसार की अवस्था 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की समझी जाती है, तो मुक्ति की अवस्था भी इसी प्रकार 36,000 बार सृष्टि बनने और बिगड़ने की है। पश्चात उनमें भी परिवर्तन होगा, स्वरूप से नहीं होगा, जीवात्माओं में स्वयं का कुछ नहीं बदलेगा,
पर उनका प्रकृति के साथ संयोग होकर शरीरों का ग्रहण होना, तद अनुसार क्रिया करना, तद अनुरूप गुणों का ग्रहण करना होगा। इस हेतु से जो मूल 3 तत्व थे उसमें से केवल एक ईश्वर ऐसा रहेगा जो किसी भी प्रकार के परिवर्तन को कभी भी प्राप्त नहीं होगा। इस हेतु से कहा जो पदार्थ सत्य है उसके गुण, कर्म, स्वभाव भी सत्य ही होते हैं। तो परमेश्वर के साथ ऐसा है, इसीलिए परमेश्वर का नाम सत्य हो जाएगा। तो जब हम कहेंगे ना सत्य अर्थ, अर्थात सत्य शब्द से कहा जाने वाला पदार्थ, तो सत्यार्थ हो जाएगा परमेश्वर, और उसका प्रकाश अर्थात उसका स्वरूप बताना। और आप देख ही रहे हैं कि ईश्वर के स्वरूप की चर्चा निरंतर चल रही है। पुनः कहते हैं इसलिए सब मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर ही की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करें, उससे भिन्न की कभी न करें। इस विषय में पिछले पाठ में हमने देख लिया था, कुछ शंका समाधान भी इस पर हो गया था। पुनः एक हेतु देते हैं और यह व्यावहारिक युक्ति या तर्क है। कहते हैं क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव नामक पूर्वज महाशय विद्वान, तो जो लोग ये समझते हैं ये ईश्वर के अवतार हैं, वास्तव में ये ईश्वर के अवतार नहीं हैं, ये हमारे पूर्वज हैं, हमसे पहले उत्पन्न हुए, पूर्व की पीढ़ियों में हुए। महाशय हैं अर्थात इनका आशय, इनका विचार बहुत महान था, ये विशेष योग्यता के स्वामी थे और विद्वान थे। इन्होंने दैत्य, दानव आदि निकृष्ट मनुष्य, तो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य भी गिना दिए और निकृष्ट भी गिना दिए। दैत्य दानवों को भी मनुष्यों में ही रखा, उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव नामक देवों को भी मनुष्यों में ही रखा। ये श्रेष्ठ थे, दैत्य दानव निकृष्ट। और इनके अतिरिक्त अन्य साधारण मनुष्यों ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उसी की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करी। ये ऐतिहासिक तथ्य है कि सभी लोग एकमात्र परमेश्वर की ही उपासना करते रहे। प्राचीन समय से परंपरा चली आती है, उन्होंने भी किसी अन्य को स्वीकार नहीं किया, चाहे वो बहुत अच्छे लोग हों, बुरे हों या सामान्य हों। तो कहते हैं उससे भिन्न की नहीं की, वैसे हम सबको करना योग्य है। अर्थात यह सिद्धांत काल की कसौटी पर खरा है। लंबे समय से लोग ऐसा ही करते चले आ रहे हैं, सब स्तर के लोग यही करते चले आ रहे हैं, अर्थात इससे भिन्न का होना संभव नहीं है, योग्य नहीं है, उचित नहीं है। इसका विशेष विचार मुक्ति और उपासना के विषय में किया जाएगा, सो विशेष बात वहां पर देख लेंगे। अभी अपने सामने सिद्धांत स्थिर हुआ कि जो पदार्थ सत्य है उसके गुण, कर्म, स्वभाव सत्य रहते हैं, और जो पदार्थ दीर्घ काल तक स्थिर रहता है, जैसे ये सृष्टि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक रहेगी, तो इस सृष्टि के गुण, कर्म, स्वभाव इतने समय के लिए सत्य रहेंगे, और जब इसमें परिवर्तन होगा तो गुण, कर्म, स्वभाव बदल जाएंगे। तो इसी प्रकार जो जितनी देर तक एक अवस्था में रहता है उतनी देर तक उसके गुण, कर्म, स्वभाव वैसे रहते हैं, अवस्थांतर होते ही ये सब भी बदल जाते हैं। परमेश्वर में कोई भी अवस्थांतर नहीं होता, इसीलिए उसके अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन, कोई गुणों का बदलना भी नहीं होता, उसके गुण सत्य बने रहते हैं। इतनी बात कहने पर एक प्रश्न मन में उठता है, सो यहां कहा मित्र आदि नामों से सखा, अर्थात जो हमारे लौकिक मित्र हैं जिनसे हमारी दोस्ती है, और इंद्र आदि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से उन्हीं का ग्रहण करना चाहिए। तो ये इंद्र नामक कोई देवता समझते हैं जिसका मुख है, हाथ है, चक्र आदि रखता है, वज्र का प्रहार करता है, असुरों को मारता है, ये इस प्रकार के देहधारी व्यक्तियों को समझते हैं। तो बोले इंद्र आदि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने में आते हैं, ग्रंथों में चर्चा है, और मित्र कहने से जो हमारा वास्तविक मित्र है, सखा है, उसका ग्रहण होना चाहिए। आप परमेश्वर का ग्रहण कैसे करते हो? तो उत्तर देते हैं यहां उनका ग्रहण करना योग्य नहीं। हेतु, क्यों ग्रहण करना योग्य नहीं? क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है वही अन्य का शत्रु और किसी से उदासीन भी देखने में आता है। तो आपका मित्र आपका तो मित्र है, मेरा शत्रु हो सकता है, और किसी अन्य से उदासीन, ना मित्रता है ना शत्रुता है। इससे मुख्य अर्थ में सखा आदि का ग्रहण नहीं हो सकता।
किंतु जैसा परमेश्वर सब जगत का निश्चित मित्र, वो किसी का शत्रु हो ही नहीं सकता और किसी से उदासीन भी नहीं हो सकता। अपने लोग कह देते हैं ना परमेश्वर मेरा कुछ ध्यान नहीं करता, तो भाई वो करता तो है पर वैसा ही करता है जैसी आपकी योग्यता है, उतना ही ध्यान करता है। आपसे उदासीन कभी नहीं होएगा और आप योग्यता से शून्य कभी नहीं होंगे। तो कुछ ना कुछ योग्यता आप में बनी रहेगी, वो अच्छाई की बनी रहे या बुराई की, वो एक अलग विषय है, पर वो उसी प्रकार आपसे मित्रता का भाव बनाए रखेगा। तो जैसा परमेश्वर सब जगत का निश्चित मित्र, न किसी का शत्रु और न किसी से उदासीन है, किसी को कभी भी छोड़ता नहीं है, इससे भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा ही का ग्रहण यहां होता है। हाँ, गौण अर्थ में मित्र आदि शब्द से सुहृद आदि मनुष्यों का ग्रहण होता है। जो सिद्धांत अभी हम ऊपर पढ़ा है यह उसकी पुष्टि है। ऊपर हमने कहा था जो सत्य पदार्थ है उसके गुण कर्म और स्वभाव सत्य हैं, और यहां पुनः कहा कि ये मुख्य करके बात है। जैसे मित्र में परमेश्वर सबका निश्चित मित्र है, लोक में अन्य भी मित्र होते हैं, लोक में अन्य पदार्थ भी सत्य कहलाते हैं दीर्घ स्थायी होने से, लंबे समय तक बने रहने से। जो बहुत ही शीघ्रता से परिवर्तित हो तो उसे तो कोई स्वीकार करेगा नहीं कि इसका, तो बोले तो बदल गया, एक क्षण में बदल गया, तो इसके अस्तित्व को कोई स्वीकार नहीं करता। पर जो लंबे समय तक टिका रहता है उस पर आप विश्वास करते हैं, उसका ग्रहण करते हैं। ठीक इसी प्रकार का ग्रहण के योग्य परमेश्वर है, और वह परमेश्वर ही मुख्य करके मित्र है। बाकी लोक में जितने आपके मित्र सखाएं वो सब गौण हैं, कुछ काल में, किसी परिस्थिति में, किसी अवसर विशेष पर मित्र रहेंगे, और परिस्थितियां विपरीत होने पर वे मित्र आपके शत्रु हो सकते हैं। आपके नहीं हो तो किसी और के तो हो ही सकते हैं, और किसी से उदासीन भी हो सकते हैं। तो वे मित्र नहीं हैं, या कहिए गौण अर्थों में हैं, वे सत्य मित्र नहीं हैं। सत्य मित्र केवल परमेश्वर है। अब इस मित्र शब्द को ही समझाते हैं। तो 12वां बिंदु आया, मूल शब्द है यीमिदा, अर्थ है स्नेहने। स्नेहन कहते हैं चिकनाई को, और अपने भाषा में फ्रिक्शन। तो अपना कोई यंत्र चलाते हैं ना, तो उसके अंदर चिकनाई का, ग्रीस का प्रयोग करते हैं। इसलिए प्रयोग करते हैं कि इससे घर्षण नहीं हो, रगड़ नहीं लगे, घिसे नहीं। तो जिसके साथ हम घिसते नहीं ना उसे मित्र कहते हैं, क्योंकि स्नेहन अर्थ चिकनाई का है, जिसके साथ हमारा बड़ा स्नेह हो, प्रेम हो, और कोई विरोध नहीं हो, वैर नहीं हो। तो ये मिदा इस शब्द से मित्र बनाएंगे, और इसका अर्थ होगा स्नेहन, चिकनाई से युक्त। तो कहते हैं इस धातु से औणादिक त्र प्रत्यय के होने से, ये आपको बताया था शब्दों के पीछे कुछ शब्द लगते हैं और उससे फिर पूरा रूप बन जाता है। तो ये मिदा में से केवल मी बचता है, और पीछे से त्र में से त्र बचता है, क भी चला जाता है, तो मित्र ऐसे बन जाता है। मित्र शब्द सिद्ध होता है। व्याख्या करते हैं मेद्यति, इसी को खोलकर समझाते हैं स्नेह्यति, जो चिकनापन करता है, अर्थात घर्षण से रहित, विरोध से रहित करता है। स्नेह्यते वा, अथवा जिसके साथ घर्षण नहीं किया जाता, जिसके साथ चिकनापन किया जाता है। तो अब आप देखेंगे आगे कुछ नाम ऐसे आएंगे जिसमें दो शैली से बात कहेंगे। एक तो ये कहेंगे वह करता है, और दूसरा कहेंगे उसके साथ किया जाता है। ये केवल वाच्यों का भेद है, कहने की शैली का भेद है, प्रधान और गौण का भेद है। मान लीजिए मैं आपसे मित्रता करता हूं, तो मैं आपका विरोध नहीं करता, और जब आप मुझसे मित्रता करेंगे तो आप मेरा विरोध नहीं करेंगे। तो जब मेरी संज्ञा मित्र होगी तो कहेंगे ये मेरा मित्र है क्योंकि ये मेरा विरोध नहीं करता, अथवा मुझसे इसका विरोध नहीं किया जाता। तो किसी भी परिस्थिति में विरोध का अभाव होगा, चिकनाई बनी रहेगी, फ्रिक्शन नहीं होगा, घर्षण नहीं होगा, तो वहां मित्र संज्ञा उपस्थित हो जाएगी। तो वैसे ही कहते हैं, बोले स्नेह्यति, ये खुद चिकनापन करता है, या तो स्नेह्यते वा, इसके साथ चिकनापन किया जाता है, दूसरा इससे चिकनापन कर लेता है। समित्र, वह मित्र होता है। तो परमेश्वर का बताते हैं जो सबसे स्नेह करके, वो भी सबसे स्नेह करता है, और सबको प्रीति करने योग्य, अर्थात सबने उससे स्नेह करना चाहिए, वो भी सबसे करेगा और सब उससे करेंगे, तो दोनों ओर से होता है ना। तो ऐसा होने से इससे उस परमेश्वर का नाम मित्र है। तो वह करता है और उससे हम करते हैं, तो उससे किया जाता है, ऐसा होने से परमेश्वर मित्र।
13वें बिंदु में समझाते हैं, यहां वरुण शब्द को समझा रहे हैं। ये दो मूल शब्दों से बनता है, एक व्रेय जिसका अर्थ है वर्णे और दूसरा वर जिसका अर्थ है ईप्सायाम। तो वर्ण करना अर्थात चुन लेना, स्वीकार कर लेना, और ईप्सायाम अर्थात इच्छा करना। तो बिना इच्छा के तो आप चुनते भी नहीं, इच्छा से ही चुनते हैं। चुनने का मतलब ही है इच्छा की उपस्थिति। तो कहते हैं इन धातुओं से अर्थात इन दोनों मूल शब्दों से उणादि उनन प्रत्यय होने से वरुण शब्द सिद्ध होता है। अब ये बात हम बार बार नहीं बताएंगे, प्रत्यय शब्द आते ही आप समझ लीजिए, पीछे लगेगा। उनन में से उन बच जाएगा, वर में से वर ले लेंगे और व्रिय का भी वर बनाकर ले लेंगे, तो वर उन वरुण, और प्रक्रिया चलेगी तो वरुण, न को ण बन जाएगा। तो कहते हैं इससे वरुण शब्द सिद्ध होता है। खोल के समझाते हैं इसी बात को। यह सर्वान शिष्टान मुमुक्षून धर्मात्मनो वृणोति। यह माने जो, सर्वान सबको, सब कौन? तो कहते हैं शिष्टान, शिष्टों को। वो शिष्ट कैसे हैं? तो कहा मुमुक्षून, मोक्ष की इच्छा करने वाले। और कैसे हैं? तो कहा धर्मात्मना, वो धर्मात्मा है। जो धर्मात्मा है वो मोक्ष को चाहते हैं, जो मोक्ष को चाहते हैं वो ही शिष्ट अर्थात सभ्य हैं। ऐसे सब को वृणोति, वो चुन लेता है, वर्ण कर लेता है। तो जो मोक्ष को चाहते हैं परमात्मा उन्हें चुन लेता है। अथवा दूसरा समझाते हैं, यह शिष्टैर मुमुक्षुभिर, जो सज्जनों के द्वारा अथवा मोक्ष के चाहने वालों के द्वारा, धर्मात्मभिर, जो धर्मात्मा है उनके द्वारा, व्रियते वर्यते वा, चुना जाता है, वर्ण किया जाता है। पहली परिस्थिति में परमेश्वर ने आपको चुना था और दूसरी परिस्थिति में आप परमेश्वर को चुनते हैं। तो दोनों शैलियों से बात कहेंगे, वो चुनता है या उसके द्वारा आप चुने जाते हैं? आप चुनते हैं, आपके द्वारा वह चुना जाता है। स वरुणः परमेश्वरः, वह वरुण नाम वाला परमेश्वर है, अर्थात परमेश्वर का एक नाम वरुण है। तो वरुण क्यों है? बोले वो चुन लेता है। तो जिसको चुन ले इस हेतु से उसको वरुण कहते हैं। किसको चुनता है सो भी बताया। आर्य भाषा में समझाते हैं, जो आप्त योगी, कुछ पुस्तकों में यहां पर आत्मयोगी छप गया है। तो आत्मयोगी शब्द की व्याख्यान करके आप्त तक पहुंचना पड़ता है। आप चाहें तो इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, अथवा आत्मयोगी से ही ग्रहण कर लें तो वैसे भी ग्रहण कर सकते हैं। तो आप्त लोग वे हैं जो सत्य को जानते हैं, सत्य को मानते हैं, सत्य को जनाने की इच्छा से बोलते हैं और सत्य को ही करते हैं। ऐसे लोगों को आप्त कहते हैं। अब योगी भी ऐसा ही होता है। तो आत्मयोगी कहने का अभिप्राय कुछ विशेष बचा नहीं। तो कदाचित यह छपाई की त्रुटि हो, पर इससे क्या भाव है उसका हमको ग्रहण कर लेना है। तो आप्त योगी विद्वान, मुक्ति की इच्छा करने वाले, मुक्त और धर्मात्माओं का स्वीकार करता, अर्थात वह इनको स्वीकार कर लेता है। अथवा जो शिष्ट, मुमुक्षु, मुक्त और धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता है, ये सारे लोग उसको ग्रहण करते हैं। प्रथम परमेश्वर ने ग्रहण किया था, अब ये लोग उसको ग्रहण करते हैं। तो वह ईश्वर वरुण संज्ञक है, अर्थात वह परमेश्वर वरुण नाम वाला है। तो उस परमेश्वर का एक नाम वरुण भी है। अथवा एक और तरह से समझाते हैं, वरुणो नाम वरह, वरह को खोला श्रेष्ठ। तो वरुण उसका नाम है जो श्रेष्ठ हो, सबसे अच्छा हो, उसे वरुण कहते हैं। तो जिसलिए परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ है, इसीलिए उसका नाम वरुण है। तो तीन बातें आई, एक वह चुनता है श्रेष्ठ लोगों को, दूसरा है कि श्रेष्ठ लोग उसको चुनते हैं, और तीसरी बात वो स्वयं सर्वश्रेष्ठ है। इन तीन हेतुओं से परमेश्वर का नाम वरुण है। 14वें बिंदु को देखते हैं। मूल शब्द है री, इसके अर्थ हैं गति प्रापण योहो। दो अर्थ हैं, एक तो गति करना, क्रिया करना, और दूसरा प्रापण अर्थात प्राप्त कर लेना। काम भी करना और सफल भी होना, फल भी मिलना चाहिए, आधी बात नहीं है। ये री शब्द से होता है। तो कहते हैं इस धातु से यत प्रत्यय करने से अर्य शब्द सिद्ध होता है। री से अर्य बना दिया।
अब अर्य शब्द के भी दो अर्थ होते हैं, एक होता है स्वामी, अधिकारी, मालिक, और दूसरा होता है वैश्य अर्थात व्यापारी, व्यापार करने वाला। तो क्रिया करने वाला और फल को प्राप्त करने वाला, ये दोनों बातें अर्य शब्द से कही जाती हैं। यहां समझाते हैं और अर्य पूर्वक, पहले अर्य शब्द रख लिया, इसके आगे एक और शब्द बनाएंगे, वो शब्द है मांग माने। तो मूल शब्द था मांग, इसका अर्थ था मान, मान यानी माप तौल करना, इसका कितना मान है वैल्यू निकालिए, माप तौल कीजिए। तो इस धातु से कनिन प्रत्यय होने से अर्यमा शब्द सिद्ध होता है। पहले अर्य रख दिया और पीछे मा रख दिया मांग का। अब इसको खोल के समझाते हैं, यो अर्यान, जो अर्यों को, उसका ये अर्थ खोला है स्वामिनो, स्वामियों को। तो अर्य का अर्थ स्वामी आपको बताया था, कर्म करके फल प्राप्त करने वाले, ऐसे लोगों को। न्यायाधीशान, जो न्यायाधीश हैं। अब न्यायाधीश कर्म का फल भी देते हैं, पहले वाले लोग फल प्राप्त कर रहे थे और वो केवल अपने लिए ही प्राप्त नहीं कर रहे थे, वो आवश्यकता होने पर दूसरों को देते भी हैं, जैसा न्यायाधीश करते हैं। तो न्यायाधीश क्या करता है, उचित उचित निर्णय करता है, जिसको जितना देना वैसा देता है, अच्छा या बुरा। तो कहता है जो अर्यों को अर्थात स्वामियों को, न्यायाधीशों को मिमीते, मिमीते को खोलते हैं मान्यान करोति, मान्य करता है, स्वीकार करता है। तो न्यायाधीशों को वह परमेश्वर स्वीकार करता है, पर उन्हीं न्यायाधीशों को जो ठीक ठीक न्याय करते हैं, और उन्हीं को ही वह स्वामी के रूप में स्वीकार करता है कि ये अधिकारी हैं। तो परमेश्वर इस प्रकार उनका स्वीकार करता है। सो अर्यमा, इससे वह अर्यमा नाम वाला है। आर्य भाषा में समझाते हैं, जो सत्य न्याय के करने हारे मनुष्यों का मान्य, अर्थात परमेश्वर भी आपका मान सम्मान और आपका स्वीकार करेगा यदि आप सत्य के पथ पर हैं और सत्य न्याय से युक्त हैं। यहां एक शिक्षा है इस सिद्धांत में, यह व्यावहारिक विचार है कि आप कभी कभी अपने परिवार के सदस्यों के लिए, अपने परिचित मित्रों के लिए या अपने लाभ के लिए अन्याय करना चाहते हैं, असत्य बोलना चाहते हैं। तो ध्यान रखिए, जब जब आप एक बार भी ऐसा विचार करेंगे तो परमेश्वर आपका मान्य नहीं करेगा, फिर आपका अपमान करेगा, तिरस्कार करेगा। और वह वैसे तो छोड़ नहीं सकता आपको, लेकिन आपको दंड के पात्र में रख देगा। वह स्वयं आनंद स्वरूप है, उसके साथ रहोगे तो सुख मिलेगा। अब वो साथ रहता हुआ भी दंड देगा, इसलिए आपको लगेगा उसने हमें छोड़ दिया है। तो इस प्रकार का वह तिरस्कार करता है। तो यहां बता रहे हैं, जो सत्य न्याय के करने हारे मनुष्यों का मान्य और पाप तथा पुण्य करने वालों को पाप और पुण्य के फलों का यथावत सत्य सत्य नियम करता है, इसी से उस परमेश्वर का नाम अर्यमा है। ये सब शब्द हमारे प्रथम मंत्र में जो हमने पढ़ा था उसमें आ ही रहे थे और एक एक शब्द का अर्थ बता रहे हैं। व्याख्यान करने का प्रयोजन यह ही है कि संसार में जितने भी नाम हैं वो सब परमेश्वर के किसी गुण को बताते हैं। इससे परमेश्वर तो एक ही है, गुण अनेक हैं, और अनेक गुणों के आधार पर उसके अनेक रूप बनाना या अनेक परमेश्वर मानना ये भ्रांति है और ये दूर हो सके, इसीलिए इन सब शब्दों का व्याख्यान करते जाते हैं। 15वां शब्द समझाते हैं, यह मूल शब्द इदि से बना है जिसका अर्थ है परम ऐश्वर्य। इससे पीछे आपने ईश शब्द को देखा था जिसका अर्थ था ऐश्वर्य। अब यहां परम हो गया, इससे बढ़ के नहीं हो सकता। तो उसकी चर्चा करते हैं। इस धातु से रन प्रत्यय करने से इंद्र शब्द सिद्ध होता है। खोलकर समझाते हैं, य इंदति, यह माने जो, इंदति को समझाया खोल के, परम ऐश्वर्यवान भवति, परम ऐश्वर्य वाला होता है। स इंद्र परमेश्वरः, तो वह इंद्र नाम वाला परमेश्वर है। आर्य भाषा में समझाते हैं, जो अखिल ऐश्वर्य युक्त है। अखिल माने संपूर्ण, कोई भी ऐश्वर्य का एक छोटे से छोटा कण परमाणु भी उससे बाहर नहीं है। तो अखिल ऐश्वर्य युक्त है, इससे उस परमात्मा का नाम इंद्र है। 16वें बिंदु में समझाते हैं, बृहत शब्द पूर्वक, अर्थात पहले बृहत शब्द को रखेंगे और उसके पश्चात मूल शब्द लाएंगे पा,
इसका अर्थ है रक्षण, रक्षा करना। तो बोले इस धातु से डति प्रत्यय फिर बृहत के तकार का लोप अर्थात ब्रीह ऐसा बच गया, त चला गया, और फिर सुड आगम होने से, सुड आगम हुआ अर्थात स आ गया तो बृहस बन गया, बृह था स आ गया तो बृहस बन गया। ये आने से बृहस और आगे पा से डति करके पति बनाया था तो बृहस्पति शब्द सिद्ध होता है। अब इसे समझाते हैं। यो जो बृहताम बड़ों का, अब बड़े क्या हैं? बोले आकाश आदि नाम, आकाश तो सबसे ही बड़ा है तो बोले आकाश आदि और भी जितने भी बड़े बड़े हैं, बड़े से बड़े भी हैं, उनका पति ही, उसको ही खोला स्वामी, उनका स्वामी है, उसी को स्पष्ट किया पालयिता, पालन करने वाला है, उनको बनाता है, उनको चलाता है और उनको अपने नियम में रखता है, पालन करता है। स बृहस्पति ही, तो वह बृहस्पति है। अब यहां चूंकि बार बार परमेश्वर के नामों की चर्चा है तो यह नाम भी परमेश्वर का ही है। आर्य भाषा में समझाते हैं जो बड़ों से भी बड़ा और बड़े आकाश आदि ब्रह्मांडों का स्वामी है, इससे उस परमेश्वर का नाम बृहस्पति है। तो बृहस्पति कोई और अलग व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर का ही एक नाम है। और लोक में भी कैसा होता है, जो बहुत अधिक ज्ञानवान हो, बड़ी बड़ी मशीनों को, यंत्रों को, पदार्थों को जानता हो तो उसे भी बृहस्पति कह देते हैं। तो उस गुण के कुछ आने से, थोड़ी सी अवयव, थोड़ा मात्रा उस गुण की आ गई, इससे लौकिक व्यक्तियों को भी बृहस्पति नाम से कह देते हैं। 17वां बिंदु समझाते हैं। इसमें मूल शब्द है विश्री और इसका अर्थ है व्याप्तौ, व्याप्त होना, व्यापक होना, फैले हुए होना। तो कहते हैं इस धातु से नु प्रत्यय होकर विष्णु शब्द सिद्ध हुआ है। विश्री में से विष बचा, पीछे से नु आया तो पहले तो विष्णु बनेगा और फिर न को न होकर विष्णु बन जाएगा। अब इसको समझाते हैं। बोले वेवेष्टि, वेवेष्टि को ही खोला व्यापनोति, व्याप्त करता है अर्थात सब में उपस्थित रहता है। सब किसमें? तो कहा चर अचरम जगत, जड़ और चेतन जो जगत है स विष्णु हो, वह विष्णु नाम वाला परमात्मा, तो परमात्मा है, परमेश्वर है। तो कहते हैं परमात्मा चर और अचर रूप जगत में व्यापक होने से परमात्मा का नाम विष्णु है। तो यह विष्णु भी कोई चार भुजा वाला, शंख चक्र आदि धारण करने वाला कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, यह परमेश्वर का एक गुण है, इसीलिए उसकी संज्ञा, उसका नाम विष्णु भी है। 18वां बिंदु समझाते हैं। उरुर महान क्रमः पराक्रमो यस्य स उरुक्रमः। तो पहले उरुर शब्द को खोला महान, उरु कहते हैं महान को, बहुत बड़े को, और फिर क्रमः, क्रमः शब्द का अर्थ खोला पराक्रमो, पराक्रम करने वाला, जो बड़े पराक्रम वाला है। यस्य जिसका है, अर्थात जिसके पास बहुत बड़ा पराक्रम है। स उरुक्रमः, ये उरुक्रम नाम भी परमेश्वर का है। अपने जितने अवतारों के नाम सुनते हैं वहां उरुक्रम नाम तो नहीं सुना, पर वेद में ऐसे अनेकों नाम हैं जो अभी तक हमने सुने भी नहीं हैं, तो वे सब नाम भी परमेश्वर के हैं। तो परमेश्वर कैसा है? बड़े पराक्रम वाला है। आर्य भाषा में समझाते हैं अनंत पराक्रम युक्त होने से परमात्मा का नाम उरुक्रम है। तो मंत्र में जितने भी शब्द आए थे वह सब शब्दों के अर्थ यहां खोलकर समझा दिए। मंत्र था आपका शन्नो मित्रः, मित्र को हमने देखा। शम वरुणः, वरुण को हमने देखा। शम्नो भवतु अर्यमा, भवतु माने होवे, अर्यमा होवे, वह न्यायाधीश होवे, न्यायकर्ताओं का मान करने वाला हुए। शन्न इंद्रः, इंद्र आया हमने देख लिया, और बृहस्पति वो भी देख लिया, और सबसे अंत में आया था शन्नो विष्णु उरुक्रमः, तो विष्णु को भी देख लिया और उरुक्रमः को भी, सब नामों को देख लिया। अब पूरे मंत्र का एक भाव एक साथ बताते हैं। तो आर्य भाषा में कहते हैं जो परमात्मा महापराक्रम युक्त अर्थात उरुक्रमः, सबका सुहृत अर्थात मित्र, और इसका अर्थ खोला है अविरोधी, किसी का विरोध नहीं करता है। वह शम यानी सुख कारक, वह वरुणः सर्वोत्तम, शम यानी सुख स्वरूप, वह अर्यमा शम सुख प्रचारक,
अब देखिए, न्यायाधीश का काम सुख का प्रचार करना है, अपराधियों को दंड देना भी उनमें सुख को पहुंचाना है, उनको आगे पाप करने से रोककर उनको और दुखी होने से बचाना ही सुख का देना है। तो सुख देने का यही तात्पर्य नहीं है कि आप सबके पास सुख की सामग्री पहुंचाएं, उनके दुख को हटाएंगे तो भी आप उन्हें सुखी करते हैं। तो वह परमेश्वर ऐसा करता है। वह इंद्र शम सकल ऐश्वर्यदायक, वह बृहस्पति ही सबका अधिष्ठाता, शम विद्याप्रद और विष्णु जो सब में व्यापक परमेश्वर है, वह नह हमारा कल्याणकारक भवतु हो। तो ये पूरे मंत्र का अर्थ बता दिया कि वह परमेश्वर हमारे लिए कैसा हो। अब यहां पर एक रोचक बात है, और वो ये है कि परमेश्वर तो सदा ऐसा है, फिर हम क्यों कह रहे हैं कि वो ऐसा हो? उसका तो कुछ स्वरूप बदलेगा नहीं, स्वभाव बदलेगा नहीं, गुण बदलेगा नहीं। पर जब हम ऐसा कहते हैं ना कि वह हमारे लिए ऐसा हो, तो इसका तात्पर्य है कि हमको वैसा करना है कि जिससे हमारे लिए वो ऐसा हमको लगे, अर्थात हमको उसके अनुकूल आचरण करना है, उससे ज्ञान प्राप्त करना है, उससे अपना न्याय करवाना है, उससे अपनी रक्षा ऐश्वर्य इनको प्राप्त करना है। और ये सब करना है तो बोले अपने को उसकी आज्ञा का पालन करना है, उसके अनुशासन में चलना है। तो परिणाम ये होगा कि हमारे लिए वह ऐसा हो जाएगा। वह तो ऐसा है ही, पर हमको भी। जैसे कक्षा में देखिए, कोई विद्यार्थी जब कोई दोष त्रुटि शरारत करता है तो अध्यापक दंड देता है, तो वो विद्यार्थी क्या कहता है? ये अध्यापक बहुत खराब है। और कोई विद्यार्थी जो अनुशासित रहता है, उसके प्रति अध्यापक का स्नेह रहता है, तो वह विद्यार्थी कहता है अध्यापक बहुत अच्छा है। तो खराब विद्यार्थी क्या कह सकता है? बोले अध्यापक मेरे लिए अच्छा होना चाहिए, कहेगा तो ऐसे ही। पर सब क्या समझाएंगे? बोले अध्यापक तो अच्छा ही रहेगा, तू अच्छा बन जा तो तेरे लिए अध्यापक अच्छा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब हम ये कहते हैं परमेश्वर हमारे लिए ऐसा हो, अर्थात हमको वह गुण प्राप्त करने के लिए वैसा आचरण करना है। अब इसके बाद में जो वहां तैत्तिरीय आरण्यक का मंत्र था, उस मंत्र के अर्थ को भी थोड़ा खोल के समझाते हैं। प्रथम मंत्र तो हमने देख लिया, कई दिन तो लगे समझने में, पर धैर्यपूर्वक समझने से अच्छा समझ में आता है। आज दूसरे मंत्र की चर्चा करते हैं। कहते हैं वायो ते ब्रह्मणे नमोस्तु। नमो माने नमस्कार, अस्तु माने होवे, ते माने तेरे लिए, तू कौन है? ब्रह्मणे ब्रह्म के लिए होवे। और तू किस नाम वाला है? तो बोले वायु, तू वायु नाम वाला है, तुझ ब्रह्म के लिए हम नमस्कार करते हैं। पुनः समझाते हैं ये ब्रह्म शब्द बना कैसे। वायु शब्द तो हम देख चुके हैं, इस पंक्ति में आए हुए ब्रह्म शब्द को देखेंगे ये कैसे बनता है। तो कहते हैं ब्रीह ब्रीही, दो शब्द हैं। ब्रीह से भी बन सकता है, ब्रीही से भी बन सकता है, और इसके दोनों के अर्थ हैं वृद्धौ, बड़ा होना, वृद्ध होना। तो ये वृद्ध बूढ़ा नहीं है, ये वृद्ध है बड़ा। तो परमेश्वर बहुत बड़ा है। इसी को समझाते हैं इन धातुओं से ब्रह्म शब्द सिद्ध हुआ है। तो ब्रीह से, बड़े से ब्रह्म बनता है। ब्रह्म कहते हैं बड़े को। जो सबके ऊपर विराजमान, सबसे बड़ा, अनंत बल युक्त परमात्मा है, उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। हे परमेश्वर, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, आप ही अंतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वामेव, तुझको ही या आपको ही, प्रत्यक्षम ब्रह्म, साक्षात ब्रह्म, वदिष्यामि, बोलूंगा। उसी को कहा मैं आप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। हेतु, क्योंकि आप सब जगह में व्याप्त होके सबको नित्य ही प्राप्त हैं। तो जो व्यक्ति सब जगह उपस्थित है तो सबसे बड़ा वही होगा, बाकी सब तो थोड़ी थोड़ी जगह में उपस्थित हैं, ये सबसे अधिक जगह में उपस्थित हैं। आगे कहते हैं ऋतम वदिष्यामि, ऋत को बोलूंगा। अब ये ऋत क्या है? आर्य भाषा में समझाया, जो आपकी वेदस्थ अर्थात वेद में उपस्थित यथार्थ आज्ञा है। ठीक ठीक जितने भी आपके आदेश हैं, वेद के सभी आदेश बिल्कुल ठीक ठीक हैं। तो ऐसी जो वेद में आपकी आज्ञा है, उसी को मैं सबके लिए उपदेश और आचरण भी करूंगा। केवल दूसरों से नहीं कहूंगा, स्वयं भी करूंगा और दूसरों को करने के लिए उपदेश करूंगा।
तो अब आप यहां देखते हैं, इसका तात्पर्य हुआ, इस मंत्र को उद्धृत करते हुए स्वामी जी महाराज यह घोषणा कर रहे हैं कि मैंने वेद की आज्ञा को जान लिया, मैं वैसा आचरण करता हूं, और अब चूंकि यह ग्रंथ बना रहा हूं तो सबके लिए उपदेश करता हूं, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ऋतम वदिष्यामि। यथार्थ बात को, ठीक सत्य बात को मैंने जान लिया, अपना लिया और सबके लिए अब कहता हूं। तो आज के पाठ का हमारा समय समाप्त होता है। मंत्र के शेष अंश को अगली कक्षा में देखेंगे, शंकाओं को भी अगली कक्षा के प्रारंभ में ही देख लेंगे। आप इसका पर्याप्त विचार कीजिएगा। ओम